Good morning, dear students. Today we are going to study how to find the domain and range of a function. Here is the working rule to find it. Domain means it is the set of all those real numbers for which fx is real and finite. डोमेन में x की वो सब वैल्यूज़ आती हैं जिसके लिए fx फाइनाइट हो और रियल. If some x belongs to R, it will not be belong to the domain of the function if fx tends to infinity for that value of x, or fx assumes a value which is square root of a negative रियल नंबर. डोमेन में x की वो वैल्यूज़ नहीं आएंगी जहाँ पर fx इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी को टेंड कर रहा हो, अप्रोच कर रहा हो, या fx नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हो, क्योंकि then it becomes a complex number. If fx is equal to gx upon hx, where gx and hx are polynomial functions of x, then the points where hx equal to 0 do not belong to the domain of fx. अगर हमारे पास गिवन फंक्शन एक रेशनल फंक्शन है जो कि gx अपॉन hx की फॉर्म में है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है, और hx 0 है किसी पॉइंट पर, मतलब डिनोमिनेटर 0 है किसी पॉइंट पर, तो उन पॉइंट्स को डोमेन में हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इट बिकम्स नॉट डिफाइंड. सेकेंड केस इज इफ fx इज रूट ऑफ gx, then only those points where gx is greater than equal to 0 it will belong to the domain of f. यही जो हमने ऊपर बात अभी कही, ये वाला पॉइंट, इसी को नीचे कहा गया है कि डोमेन में वही पॉइंट्स आएंगे जिनके लिए gx या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट एक रियल नंबर नहीं होगा. थर्ड केस, इफ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट gx, then only those points where gx is strictly greater than 0 will belong to the domain of f. क्योंकि अगर gx 0 हो गया तो again it is undefined, so it will, those points will not be in the domain. And range is the set of values of y for values of x in the domain. डोमेन में जो जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर fx की क्या वैल्यू होगी वो सब हमारे रेंज में आती हैं. Now this is the second question of the exercise 2.3. Find the domain and range of the following real functions. fx equal to minus mod x. तो पहले तो हमें डोमेन देखना है. डोमेन में क्या आएंगे पॉइंट्स, तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये fx x की किसी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट या नॉन रियल तो नहीं है. सो सिंस mod x is defined, that is real and finite for all real numbers. सो क्योंकि mod x तो आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए रियल नंबर 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 या कोई भी डेसिमल का नंबर, तो mod x is always defined, so minus mod x is will also be defined, and it is finite, it will also be a real number, क्योंकि mod x हमेशा पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ mod x नेगेटिव हो जाएगा, so it is always a real number. It means it is defined for all values of r. So domain of f is equal to r. Now range मतलब fx की क्या वैल्यूज होंगी.
Now for all x belonging to R, mod x is positive, so minus mod x will be less than equal to 0. इसका मतलब जो fx है, it is always less than equal to 0. So our range is this interval, open interval minus infinity to closed interval 0. Second part, fx is root 9 minus x square. इसको हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो पहले तो डोमेन हमें फाइंड आउट करना है. तो अभी हमने बताया आपको कि अगर अंडर रूट में है एफ एक्स हमारा, तो ये कभी तब डिफाइंड होगा और फाइनाइट होगा जब हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो एफ एक्स इज डिफाइंड इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसे 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज पॉजिटिव और 0 इफ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. सो द फर्स्ट केस व्हेन बोथ आर पॉजिटिव you will get from this case x is less than equal to 0, and from the second one you get x is greater than equal to minus 3. So x is greater than equal to minus 3, if you draw it on number line, this point is minus 3, this is 3, so x greater than minus 3 will show this part, and x less than 3 will show this part. 3 point से लेफ्ट साइड का पार्ट, और फर्स्ट केस शो कर रहा है कि माइनस 3 से राइट का पार्ट. तो कॉमन पार्ट क्या हुआ? दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट हुआ जो माइनस 3 और 3 के बीच में है. सो वी गेट x शुड बिलोंग टू माइनस 3 to 3. नाउ द केस सेकेंड, व्हेन बोथ आर नेगेटिव, बोथ द फैक्टर्स दे आर नेगेटिव, फ्रॉम हियर यू गेट माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3. और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी को, तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा. जैसे माइनस 5 इज लेस देन माइनस 3, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय माइनस साइन इट बिकम्स 5 ऑन लेफ्ट साइड एंड 3 ऑन राइट साइड, एंड वी नो दैट 5 इज ग्रेटर देन 3, सो इट बिकम्स 5 ग्रेटर देन 3. सो इनइक्वलिटी को जब हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाता है. और यहाँ पर आ गया हमारे पास x लेस देन इक्वल टू माइनस 3. तो यहाँ हम कह रहे हैं x माइनस 3 से छोटा होना चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि x 3 से बड़ा होना चाहिए. तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई नंबर माइनस 3 से छोटा भी हो और 3 से बड़ा भी हो. कॉमन पार्ट कुछ नहीं है, इसका मतलब ये केस हमारे पास पॉसिबल नहीं है. सो हमारे पास फर्स्ट केस से आ गया कि डोमेन जो है फंक्शन का वो माइनस 3 to 3 है. Now to find the range, we should find x in terms of y first, क्योंकि y तभी डिफाइंड होगा x की जिन वैल्यूज़ के लिए y डिफाइंड है, y की जो वैल्यूज़ आएंगी वही हमारी रेंज में होगी. So y is equal to root 9 minus x square, so from here you get y square equal to 9 minus x square. So x is equal to plus minus root 9 minus y square. Now this x will be a real number if 9 minus y square is greater than equal to 0. So likewise in the previous question we have done. So we will get 3 minus y or 3 plus y is greater than equal to 0 आएगा. ये साइन थोड़ा गलत हो गया बेटा, इसे ठीक करनी है. So it becomes 3 minus y greater than equal to 0 and 3 plus y greater than 0. प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आएगा जब दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव हों. तो यहाँ से हमें मिल गया y लेस देन इक्वल टू 3, और सेकंड से मिल गया हमें y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3. तो जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में डोमेन निकालने के लिए किया था, तो हमारे पास आ गया था x बिलोंग्स टू माइनस 3 to 3. इसी तरह से यहाँ आ जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस 3 to 3. तो y is this, here it is minus 3, here it is 3. तो
दोनों कंडीशंस को हम देखें तो कॉमन पार्ट ये है हमारा -3 to 3y। और केस सेकेंड अगर लेंगे तो 3 - y < 0, सो -y < -3, यहाँ से आया y > 3। और सेकेंड केस से आएगा y < -3, y -3 से छोटा और 3 से बड़ा। तो आप देख रहे हैं यहाँ कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला केस सेकेंड केस इम्पॉसिबल है। तो हमारे पास आ गया कि y बिलोंग्स टू -3 to 3, लेकिन क्योंकि y जो है वो √9 - x² है, इट इज़ ऑलवेज > 0। सो जो नेगेटिव वाला पार्ट है -3 to 0 वाला पार्ट, वो हम रिजेक्ट कर देंगे और हमारे पास केवल पॉजिटिव पार्ट बचेगा कि y शुड लाइज बिटवीन 0 and 3, दैट इज़ द रेंज इज 0, 3। Next question. A function f is defined by fx equal to 2x minus 5. Write down the values of f0. ये तो सिंपल क्वेश्चन है। fx हमें गिवन है और हमें f0 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब आप x को 0 से रिप्लेस करेंगे। तो जब आप x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 0 -5, दैट इज़ -5। That's all for today. Thank you.